आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं उस सवाल से जो हर ट्रेडर सबसे पहले पूछता है, ट्रेडिंग करने के लिए कितने पैसे चाहिए? और मेरा जवाब शायद आपको चौंका दे। आपने कई यूट्यूबर्स को यह कहते सुना होगा कि अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए कम से 50,000 या 1 लाख रुपए है तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा जवाब है, ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। वो कैसे, चलिए समझते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर है तो आपको शुरुआत में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। नए ट्रेडर्स जो पैसे के साथ ट्रेडिंग में कदम रखते हैं, बिना तैयारी और बिना नॉलेज के ट्रेडिंग में पैसे लगाते हैं, वे अपना पैसा खोते ही खोते हैं। अगर आप 50,000 या 1 लाख रुपए ट्रेडिंग में लाते भी हो तो 100% आपका यह पैसा डूबना ही डूबना है। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि बिना पैसे के ट्रेडिंग कैसे करेंगे? इसका बहुत ही आसान रास्ता है, पेपर ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग में शुरुआती लॉस से बचना है तो पेपर ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट हो सकती है। मैं बताता हूं कि बिगिनर्स के लिए पेपर ट्रेडिंग कैसे एक वरदान की तरह हो सकती है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने 1 लाख रुपए अपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट में डाले और आपने एक ट्रेड मारा। एक हाई वॉलेटाइल कैंडल आता है जो आपके खिलाफ चला जाता है और आपका आधा पैसा मात्र कुछ ही सेकंड्स में उड़ जाता है। अब सोचिए आपका माइंडसेट किस लेवल तक डिस्टर्ब हो सकता है। पहली ट्रेड में ही आप अपना आधा पैसा गवा चुके हो जो आपने जैसे तैसे जुगाड़ी डीएच किया था। क्योंकि आप ट्रेडिंग में नए हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी इन सब के बारे में अभी कुछ नहीं आता। और यही सेम चीज आपके साथ पेपर ट्रेडिंग में होती तो आपका पैसा भी सेफ रहता, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा और सबसे अच्छी बात, आप ट्रेडिंग को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेपर ट्रेडिंग। यहाँ आप फेक मनी से रियल जैसी ट्रेडिंग करते हैं। आपको ट्रेडिंग में 2 से 3 महीने हो चुके हैं और अब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आपको अपनी बिगिनिंग ट्रेडिंग जर्नी को एक नोटबुक पर लिखना है। सबसे अच्छा तरीका है, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसको बारीकी से समझते हुए अपनी नोटबुक में उतारो। अगर आपकी ट्रेड लॉस हुई, उसका लॉस होने का क्या कारण है? क्या आपसे कोई गलती हुई जिससे ट्रेड लॉस देकर गई, या आपने लालच किया जिससे ट्रेड पहले प्रॉफिट में थी और बाद में लॉस देकर गई? क्या आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था उसे हटा दिया जिससे ट्रेड ज्यादा लॉस देकर गई? और क्या आपने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया जिसकी वजह से आपने ट्रेड में लॉस किया? और जब कभी आपने ट्रेड में प्रॉफिट बनाया या आपका जो भी ट्रेड प्रॉफिट में गया हो तो आपको खुद से सवाल पूछना है और अपनी डायरी में लिखना है कि मैंने ट्रेड में ऐसा क्या डिसिप्लिन फॉलो किया जिससे मुझे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। कौन सी स्ट्रेटजी आपने ट्रेड में यूज की जिससे आपने प्रॉफिट बनाया? क्या आप रूल्स से खेले या रूल्स को फॉलो किया? जब आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखकर इन्हें ध्यान से देखोगे तो यहीं से आपको समझ आएगा कि जो लोग अपने प्रॉफिट की वजह और अपने लॉस की सच्चाई नोट करते हैं वही असली ट्रेडर बनते हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने आज तक के लूजिंग ट्रेड को लिखा है? क्या आपने कभी अपने डिसिप्लिन को रिकॉर्ड किया है? अगर नहीं किया तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप बस किस्मत आजमा रहे हैं। अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज से हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको हर दिन सिखाता है, लेकिन नोटबुक में उतरा हुआ सबक ही जिंदगी भर साथ देता है। और ये रूटीन ही आपका सबसे अच्छा गुरु बनेगा। जो लोग अपने हार को लिख लेते हैं वही लोग उसे दोहराते नहीं है, और यही प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। ज्यादातर ट्रेडर फेल क्यों होते हैं और वो क्या गलती करते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है? मैं पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने अपने आसपास किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो बिना साइकिल चलाना सीखे ही सीधे रोड पर निकल पड़ता है, और फिर वो बच्चा साइकिल से गिरता है, उसके घुटने छिलते हैं, और फिर वो बच्चा कहता है, शायद साइकिल चलाना मेरे बस की बात नहीं। अब सोचिए, ज्यादातर नए ट्रेडर्स यही काम करते हैं। वे 2-4 रील्स देखकर या यूट्यूब वीडियो देखकर अपना डीमैट अकाउंट खोला और ट्रेड कर लिया। अगर प्रॉफिट बनाया तो अपने आप को मार्केट किंग समझ लेते हैं, और अगर लॉस होता है तो मार्केट को गाली देते हैं। ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि मार्केट मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कमाना पहले चाहते हैं और सीखना बाद में। आप खुद इमेजिन करो कि कोई बिना मेडिकल की पढ़ाई किए बगैर किसी की भी सर्जरी करने लगे तो क्या होगा? तो फिर बिना ट्रेडिंग की नॉलेज लिए बिना पैसा कमाने की कोशिश करना क्या है? ना रिस्क समझा, ना साइकोलॉजी सीखी, ना स्ट्रैटेजी पर समय दिया, ना मार्केट को समझना चाहा, बस पैसा लगाने की जल्दी थी। सच्चा ट्रेडर वो होता है जो पहले लॉस से सीखता है, समझता है कि गलती कहाँ हुई, प्रैक्टिस करता है और फिर धीरे धीरे खुद को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। लेकिन आज के नए ट्रेडर ट्रेडिंग को स्किल नहीं, रातों रात अमीर बनने की लॉटरी समझते हैं। इसलिए अगली बार जब आप लॉस खाएं तो उसे सिर्फ बस बर्बादी मत समझिए, बल्कि सोचिए, क्या मैंने इस लॉस से कुछ सीखा? क्योंकि हर लॉस एक सीख देकर जाएगा है, और हर सीख एक सीढ़ी है उस सफर की तरफ जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऊपर चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं? स्ट्रेटजी टेस्टिंग ही मास्टर क्लास है। ट्रेडिंग में हर प्रो ट्रेडर का अपना अलग तरीका होता है। कुछ स्कैल्पर होते हैं तो कुछ ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब आपको अपने हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना है।
आपको अलग अलग स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और प्राइस एक्शन। आप इन सभी की स्ट्रेटजी बनाकर उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। इन सभी स्ट्रेटजी में से जो भी स्ट्रेटजी आपको समझ आए और प्रॉफिट बनाने में आसान लगे। आप एक स्ट्रेटजी को इतनी प्रैक्टिस करो कि वो आपकी दोस्त बन जाए। बस ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करो। आप कब प्रॉफिटेबल बन गए आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने सही माइंडसेट, सही प्रैक्टिस रखी है तो आप उन 90% ट्रेडर्स से अलग होंगे जो 6 महीने में मार्केट छोड़ देते हैं। यही से शुरू होती है आपकी कंसिस्टेंसी, और फिर धीरे धीरे आपको ना ट्रेडिंग डराएगी ना मार्केट गिरना है। अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझ लिया तो आप ब्रेकआउट को देखकर ही पहचान जाओगे कि ये ब्रेकआउट असली है या नकली। फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे, इस पॉइंट्स को मिस मत करना। आइए पहले समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। जब प्राइस 2 या 2 से अधिक बार एक ही जगह से ऊपर जाता है तो हम इन स्विंग को एनालिसिस करने के लिए एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन सपोर्ट कहलाती है। इसी तरह जब प्राइस 2 या अधिक बार ऊपर से नीचे आता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। जब प्राइस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ या जब प्राइस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ तोड़कर निकल जाता है तो ये हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहलाता है। इन्हीं लेवल्स को जब मार्केट नीचे या ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ट्रेडर्स इन्हीं ब्रेकआउट्स पर बाय और सेल करते हैं। अब अगला पॉइंट्स इन्हीं ट्रेडर्स की सबसे आम गलतियों पर है। ये आम गलती शायद आप भी करते होंगे, जो ब्रेकआउट को देखते ही रैंडमली ट्रेड में कूद पड़ते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो जल्दी से बाय करने लगते हैं, और अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो सेल करने की जल्दी रहती है। इन्हें लगता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही मार्केट अब सीधा ऊपर जाएगा, या सपोर्ट को ब्रेक होने पर समझ लेते हैं कि अब मार्केट और तेजी से गिरेगा। 90% ट्रेडर्स जब देखते हैं कि चार्ट पर प्राइस ने अचानक उनके रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है तो ये 90% ट्रेडर्स बहुत एक्साइटिंग होकर उस ट्रेड में एंटर होते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ब्रेकआउट के बाद एक भारी उछाल आता है। अब वे अपनी स्क्रीन के सामने बैठकर पॉपकॉर्न या कॉफी पी रहे होते हैं और इंतजार करते हैं ब्रेकआउट के बाद एक अच्छे मूव का, लेकिन प्राइस ब्रेकआउट के तुरंत बाद रिवर्स हो जाता है। अब आप सोचते हैं, अरे ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये एक झूठा ब्रेकआउट था। इसका नतीजा पोर्टफोलियो लाल, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन, निराशा, कुल मिलाकर पूरा ट्रेड एक अच्छा खासा लॉस देकर गया। लेकिन आप निराश मत होइए, अगला पॉइंट है ब्रेकआउट को सही से ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं जिससे आपके साथ ये दोबारा नहीं होगा। तो देखिए, ब्रेकआउट को सही से ट्रेड करने के लिए आपको इन 3 चीजों को समझना होगा: सेटअप, कंफर्मेशन और फिर एंट्री। ब्रेकआउट कभी अचानक नहीं होते, वो एक कहानी सुनाते हैं चार्ट पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम की भाषा में। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो पहले वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, जैसे कोई उबलता पानी जो फटने से पहले शांत रहता है। ब्रेकआउट तभी मायने रखता है जब प्राइस उस रेंज को पूरी ताकत से तोड़ता है, और वो ताकत आती है जब ब्रेकआउट एक हाई वॉल्यूम कैंडल से हो। ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन क्या है? ब्रेकआउट देखा लेकिन कॉन्फर्मेशन नहीं किया तो वो फॉल्स ब्रेकआउट बन सकता है। इसके लिए आपको ब्रेकआउट को कंफर्म करना जरूरी हो जाता है। वो कैसे? जब कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हो चुकी हो। याद रखें, अगर कैंडल सिर्फ लाइन को छूकर विक लाइन के ऊपर छोड़ती है तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि उस कैंडल ने रिजेक्शन दिखाया है। अगर वॉल्यूम में स्पाइक दिखे, अगली 1 से 2 कैंडल उसी दिशा में जाए। ब्रेकआउट की असली ताकत उसके पीछे की वॉल्यूम और मार्केट साइकोलॉजी में होती है, ना कि सिर्फ एक लाइन के ऊपर जाने में। अब एंट्री का वक्त है, लेकिन याद रखो, स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट क्या है, रिस्क कितना ले रहे हो। ट्रेडर वो नहीं जो बस गुस्से और भाग्य के भरोसे बैठ गया। ट्रेडर वो है जो एक सोल्जर की तरह अपनी स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरा। अब जब भी मैं कोई ब्रेकआउट देखता हूं तो एक बात खुद से जरूर पूछता हूं, क्या ये सेटअप है या सिर्फ एक ट्रैप? और अगर जवाब मिलता है सेटअप प्लस कॉन्फर्मेशन इज इक्वल टू यस, तो फिर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेता हूं। अब बात आती है ब्रेकआउट पैटर्न की। आपको सिर्फ ब्रेकआउट के एक ही पैटर्न के बारे में पता होगा, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन। इस ब्रेकआउट पैटर्न को रेक्टेंगल ब्रेकआउट पैटर्न बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसके अलावा भी वेज पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न और पेनेंट पैटर्न, इन सभी पैटर्न को भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बेसिस पर ट्रेड किया जाता है। ध्यान रहे, पैटर्न की एग्जैक्ट शेप नहीं बल्कि उनके की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जरूरी है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जब प्राइस कंसोलिडेशन करता है तो ब्रेकआउट में उसकी क्या भूमिका होती है, जो इसे पोटेंशियल ब्रेकआउट सिग्नल माना जाता है। आपने मार्केट में नोटिस किया होगा, जब प्राइस एक रेंज में छोटे छोटे मूव करता है और 2 की लेवल्स बनाता है, फिर अचानक से उन दोनों लेवल्स में से किसी एक को ब्रेक करता है। इसीलिए कंसोलिडेशन फेज सभी ब्रेकआउट पैटर्न के लिए एक पोटेंशियल सिग्नल माना जाता है। तो जब भी आप चार्ट पर प्राइस को कंसोलिडेशन करता देखें तो आप तैयार हो सकते हैं एक पोटेंशियल ब्रेकआउट सिग्नल के लिए, जिससे आप ब्रेकआउट को पकड़कर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है?
आपको सिर्फ लेवल्स को ब्रेक होते ही ट्रेड नहीं लेना है। मेरे पास कई सारे ट्रेडर्स कमेंट करते हैं और मैंने उन सब की एक कॉमन गलती देखी है, जो कि वे सब ब्रेकआउट के टूटते ही ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, जैसे मार्केट उन्हें दोबारा मौका ही नहीं देगी। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। पहले ब्रेकआउट को ध्यान से देखो, कितनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। अगर एक हाई वॉल्यूम कैंडल है तो उसके बाद 1 या 2 कैंडल वेट करो, या अगर ब्रेकआउट एक मोमेंटम कैंडल से हुआ है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये मोमेंटम कैंडल कौन सी कैंडल होती है? अगर पिछली कैंडल से 3 गुना बड़ी कैंडल बनती है तो वो एक मोमेंटम कैंडल होती है। इस कैंडल के बाद प्राइस काफी तेजी से मूव करता है। और अगर ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो लेवल के नीचे क्लोज होती है तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी बॉडी वाली ग्रीन कैंडल बनती है तो ही आप ब्रेकआउट पर ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छा, अब आपने ये तो समझ लिया कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रेकआउट को किस माइंडसेट के साथ देखना है? क्योंकि सिर्फ ब्रेकआउट देखने से आप ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, ब्रेकआउट को समझना भी जरूरी है। मान लो आप एक नए ट्रेडर हो, आपने चार्ट खोल रखा है, आपको एकदम बढ़िया सा ब्रेकआउट पैटर्न दिख रहा है, शायद एक ट्रायंगल पैटर्न या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस क्लोज हो गया है। अब आप सोचते हो बस यही मौका है, अभी एंट्री लूंगा और प्रॉफिट बना लूंगा। आप एंट्री लेते हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट उल्टा घूम जाता है। स्टॉप लॉस हिट, लॉस बुक्ड, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन। अब सवाल यह है, गलती कहां हुई? क्योंकि आपने पैटर्न तो देखा लेकिन उसे समझा नहीं। देखो दोस्त, चार्ट पर पैटर्न बनना एक सिग्नल हो सकता है, लेकिन वो एक फुल प्रूफ एंट्री पॉइंट नहीं होता जब तक कि उसे कंफर्म ना किया जाए। हर कैंडल की एक कहानी होती है, हर ब्रेकआउट के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। लेकिन बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं, जस्ट ब्रेकआउट देख लिया और सोचते हैं अब प्राइस ऊपर ही जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में इमोशन से नहीं, लॉजिक से काम लेना पड़ता है। अगर प्राइस एक रेजिस्टेंस तोड़ रहा है लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है तो वो ब्रेकआउट नहीं, बुल ट्रैप हो सकता है। पहले कंफर्म करो कि जो दिख रहा है वो सच में हो रहा है। कई लोग पूछते हैं माइंडसेट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि माइंडसेट आपको डिसिप्लिन में रखता है। अगर आपने पहले से माइंडसेट किया है, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, रिस्क पर ट्रेड और टारगेट, अगर आपने अपने ट्रेड से पहले ये सब अपने माइंड में सेट कर लिया है, तभी आप इमोशनल ट्रेड से बच सकते हो। वरना क्या होगा, ब्रेकआउट दिखा, आपने एंटर कर लिया, लेकिन प्राइस गिरने लगा, अब आप पैनिक हो जाओगे, अब आप स्टॉप लॉस हटा दोगे और नुकसान बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आपने अपने माइंडसेट को ट्रेड से हटा दिया, जिससे आपको भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब मैं आपको रियल एंट्री एग्जांपल समझाता हूं। सबसे पहले आपको कंसोलिडेशन मार्केट को ढूंढना है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव कर रही हो। उसके बाद आपको वेट करना है दोनों में से किसी एक लेवल के टूटने का। अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मगर रेजिस्टेंस मोमेंटम कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ तो आपको वेट करना है। अब आपको ब्रेकआउट वाली कैंडल से अगली वाली कैंडल को देखना है। अगर दूसरी कैंडल भी कमजोर बनी है, अब आपको फिर इंतजार करना है तीसरी कैंडल की क्लोजिंग का। अगर तीसरी कैंडल एक अच्छी बॉडी के साथ बनती है तो अब आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि तीसरी ग्रीन कैंडल मोमेंटम कंफर्मेशन हो सकती है। अब आपने पेशेंस के साथ ब्रेकआउट में एंट्री ले ली है। एंट्री के बाद आपको क्या पॉसिबल नतीजे देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि आपने एंट्री ली और प्राइस तुरंत ऊपर निकल गया। दूसरा ये कि आपने एंट्री ली और प्राइस दोबारा रेजिस्टेंस तक वापस आया और फिर रेजिस्टेंस से बाउंस बैक करे। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस सही से लगाना होगा। और तीसरा ये कि एक बड़ी रेड कैंडल पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे गई और वही कैंडल रिवर्स होकर रेजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई। इसका मतलब स्मार्ट मनी ने मार्केट को रिटेस्ट किया रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी स्विप करने के लिए, और वे मार्केट को ऊपर ले गए। इसलिए आपको पेशेंस के साथ अपने ट्रेड पर काम करना है।